आज सुनोगे तो आप लोगों का दिल और दिमाग में एक बात बैठेगा कि भक्ति मार्ग में सद भक्ति क्या है और असद भक्ति क्या है। सद भक्ति करने से क्या लाभ होते हैं और असद भक्ति अर्थात शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने से क्या होता है। मीराबाई शुरू शुरू में कृष्ण भक्ति किया करते थे। मीराबाई ने साक्षात कृष्ण जी की दर्शन लेते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने मीराबाई जी को दर्शन दिया करते थे। लेकिन एक दिन मीराबाई कृष्ण मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था। उस टाइम कबीर जी और उनका जो शिष्य गरीबदास महाराज जी दोनों सत्संग कर रहे थे। तो मीराबाई जी ने चलते हुए सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी अजर अमर नहीं है। इस त्रिदेव का जन्म मृत्यु होता है। तो अब मीराबाई ने रुक गए और मीराबाई ने वहां जाके उनको प्रश्न किया, हे महात्मा, आपने जो सुनाया ये कहाँ पर लिखा है, कौन सी ग्रंथ में लिखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी तो अजर अमर है, आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी अजर अमर नहीं है। तब कबीर देव परमेश्वर जी ने मीराबाई को बोला, मीराबाई आप मंदिर में पूजा करके मेरे पास दोबारा आके बैठ जाइए और मेरा सत्संग सुनिए। जब आपको मैं इस बारे में ज्ञान दूंगा। फिर मीराबाई ने पूजा पाठ करके गरीबदास जी महाराज और कबीर देव परमेश्वर जी के पास जाके सत्संग सुना। उन्होंने बोला, कबीर जी परमेश्वर जी ने बोला, हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् देवी भागवत पुराणों में लिखा हुआ है, ये जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन लोगों का जन्म मृत्यु होता है। लेकिन मीराबाई को ये बात गले नहीं उतरी, पूरा विश्वास नहीं कर पाया। तब कबीर परमेश्वर जी ने बोला, हे मीराबाई, अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण जी के जाके पूछ लेना, या फिर भगवान श्री कृष्ण जी को ये भी पूछ लेना कि उनसे ऊपर कोई भगवान है या नहीं। क्योंकि सत्संग में ये भी मीराबाई को कबीर परमेश्वर जी ने सुनाया। तब मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रश्न किया, हे भगवान, आप तो सब जानते हैं, आप तो अंतर्यामी है, आप मुझे कृपया बताएं कि आपके ऊपर में भी कोई भगवान है या नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया, मीराबाई, मेरे से ऊपर कोई भगवान है, परमात्मा है, लेकिन मैंने उनकी साधन भजन करने के लिए बहुत बार कोशिश किया, मैंने उनके लिए तपस्या प्रारंभ किया, लेकिन मैं व्यर्थ हुआ, मैंने फिर छोड़ दिया। तब मीराबाई को विश्वास हुआ ये कबीर देव परमेश्वर जी सत्य कह रहा है। फिर उन्होंने दोबारा कबीर परमेश्वर जी के पास गए और कबीर परमेश्वर जी से सत्संग सुना।
उनके पास ज्ञान लिया और ज्ञान लेते हुए उन्होंने बोला, हे परमात्मा, हे महात्मा, हे महान संत, हे सदगुरु, आप कृपया मुझे दीक्षा दे दीजिए। लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने मीराबाई को दीक्षा नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया, इसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपको मैं परिपूर्ण नॉलेज देने का कोशिश करता रहूंगा। कबीर परमेश्वर जी ने मीराबाई को बोला कि मीराबाई, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन मेरा जो शिष्य है गरीबदास, उससे आप दीक्षा ले सकते हो। गरीबदास जी जात में एक चामार थे। चामार का पास कैसे दीक्षा लेगा? और जो मीराबाई एक ब्राह्मण परिवार का पुत्री थे। ब्राह्मण होते हुए एक चामार के पास दीक्षा लेना उस टाइम का बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम समाज से निकाल दिया जाता था। उस टाइम समाज में इतनी कुरीतियां फैली हुई थी कि समाज में अशास्त्रों अनुकूल भक्ति होते थे। हमारे दादाजी, हमारे भाई बहने, हमारे रिश्तेदारों ज्यादातर पढ़ी लिखी नहीं थे, अनपढ़ थे। गांव में कोई भी पंडित जो भी बोलता था उस टाइम वही ये लोग सुना करते थे और वही सुन के ये लोग धर्म कर्म को मानते थे। अब मीराबाई ने बहुत संकोच में पड़ गया। फिर भी एक दिन उन्हें डिसाइड ले लिया कि मैं गरीबदास महाराज जी से दीक्षा लूंगा। जब गरीबदास जी महाराज जी के पास दीक्षा लेने गया, तब गरीबदास जी महाराज ने मीराबाई को बोला, मीराबाई देखो, मैं जात में चामार हूं, आप ब्राह्मण हो, एक राजा का रानी हो, आपसे मेरा आसमान और जमीन का फर्क है, लेकिन मैं कैसे आपको दीक्षा दूंगा? लेकिन मेरा एक शर्त है। कौन सा शर्त है? जो आप अगर मेरे बनाए हुए भोजन को खाओगे या मेरे बताए हुए पथ पर चलोगे, जो भी मैं आपको दीक्षा दे सकता हूं, और अन्यथा नहीं। सारी शर्तें मीराबाई ने मान लिया। एक दो दिन के बाद फिर गरीबदास जी महाराज जी ने उनको दीक्षा दिया। दीक्षा लेने के बाद मीराबाई कृष्ण भजन छोड़ के परमात्मा का भजन किया करते थे। उनके ऊपर इतनी अत्याचार हुआ, इतनी उनके ऊपर जुल्म हुआ। उस जुल्म को सहन करते हुए भी मीराबाई कभी परमात्मा का भक्ति नहीं छोड़ी थी। लास्ट में मीराबाई ने वृंदावन में जाके जीवन व्यतीत किया। उसी वृंदावन में मीराबाई को परमात्मा कबीर देव ने आके लेके गया। कहां पर लेके गया? सतलोक पे। मीराबाई को मोक्ष मिला था। मीराबाई एक महान संत थे। मीराबाई एक महान भगवतमती थे। मीराबाई जैसा भगवतमती इस जगत में मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप सब भी मीराबाई जैसा भगवत बन के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और मोक्ष प्राप्ति के लिए आज की
जो सदगुरु रामपाल महाराज जी जो नॉलेज देते हैं, सदगुरु रामपाल महाराज जी जो दीक्षा देते हैं, इसी पथ पर चलकर आप और मैं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें कोई पहाड़ जंगल मंदिर में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सदगुरु रामपाल महाराज जी कहते हैं, बच्चों इसी मानव जन्म में घर पे रहकर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो मर्यादा है उस मर्यादा पर चलने पड़ेगा। और वीडियो को मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और ज़्यादातर मेरा वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहना। धर्म कथा चैनल पर मेरा वीडियो चलता रहेगा, आगे भी चलेगा और चलता भी रहेगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।